सारा दिन हमने एक और नई बहस देखी। पहले पीटीआई साइफर का बयानिया लेके चली, फिर इलेक्शन में इरेगुलरिटीज़ के हवाले से बात होती रही, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके जो बानी हैं उन्होंने IMF को एक ख़त लिखा है, और उस ख़त में ये कहा गया है कि जो इलेक्शन 2024 हैं उसमें होने वाली जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसका पहले ऑडिट किया जाए, और उसके बाद जो IMF की जो अगली किस्त है उसके हवाले से नज़रसानी की जाए। तो इस पर हमने देखा बड़ा शदीद रद्दअमल सियासी जमातों की जानिब से आ रहा है। पहले वो रद्दअमल आपको दिखाते हैं। कौन है, या इसका हदफ PMLN है, पीपल्स पार्टी है, कोई और जमात है, हुकूमत है, इसका हदफ कौन है? इस मूव का हदफ 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं, हमारे गरीब हैं। अगर आप IMF का दरवाजा बंद करते हैं, कभी आप अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाजा खटखटाते हैं, इससे पहले भी रिगिंग हुई है। अगर अब हुई है तो क्या इससे पहले नहीं हुई है? 2018 वालों ने तो कोई खत नहीं लिखा किसी को। क्या पाकिस्तान के लिए किसी बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना हुब्बुल वतनी के कौन से करीने में आता है, किस दर्जे में आता है? मैं समझता हूँ किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है, और ये इसको यानी काबिल मुज़म्मत भी है। उनको नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने लिख भी दिया है, और अगर पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से फैसला हो चुका है कि हुकूमत हमने मशावरत के साथ दूसरी पार्टियों की अलायंस के साथ पिछले 8-10 दिन में जो फाइनल हुई है, आप देखें कि हर चीज़ इंशाल्लाह डील होगी। वो उनके खत की कोई हैसियत नहीं होगी IMF कि तमाम जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं मुल्क की, वो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इक़दाम को कंडेम भी कर रही है। अब ऐसे माहौल में जब एक पार्टी पहले ही हम देख रहे हैं अपने इक़दामात की वजह से ज़ेर अताब है, तो ऐसे इक़दामात जिससे मुल्की मफादात जुड़े हों और मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़े, तो वो लाइन लेने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी है? इससे क्या पैगाम जाएगा, एक ये सवाल, और दूसरा ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर किस हद तक मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? फ़िज़ा, आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जब बैरिस्टर गौहर भी इस हवाले से आज बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हम कोई ऐसे इक़दाम नहीं करना चाहते जिससे मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचे या मुल्की मफादात में वो ना हो। लेकिन एक जाने फिर ये ख़त भी लिख देना, पहले से ही हम कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए, मामला को आगे बढ़ें ताकि ये जिनको आपने कोट किया उन्होंने बहुत बड़ा मुनाफिकत का एक सबूत दिया कि कहते हैं ये लोग कुछ हैं और अमल किसी और बात पे करते हैं। बानी PTI ने ये साबित कर दिया एक बार फिर से कि उनके लिए उनकी ज़ात, उनकी अना और उनकी जो पार्टी, उनकी जीत, उनका हुसूल इक़्तिदार हर तरह से मुल्क से ऊपर है, कौम से ऊपर है, अवाम से ऊपर है। इस तरह का खत लिख देना, अब अपनी ज़ात, अपने हुसूल इक़्तिदार, यानी अगर आप हैं उस लगारी साहब वाली बात कि ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा, अगर आप इक़्तिदार में हो तो ही सब कुछ बेहतर हो सकता है। अगर आप इक़्तिदार में नहीं है तो आप मुल्क के साथ इस किस्म की जंग लड़ने पर आ जाएंगे। आप किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बराह रास्त किस्म का खत लिखकर? दूसरी बात यह कि आपको याद होगा 2022 में भी अगर IMF से किस्त ना मिलती तो तमाम ये सीनियर्स बैठे एग्री करेंगे हम डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हुए थे, खुदा ना खासा हम डिफॉल्ट कर सकते थे। तो मैं तो सलाम पेश करूंगी कि अस्करी अगर हम बात करें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की वजह से एक जो बेहतरीन काविशें थी, कोशिशें थी कि तब भी ये मामला शुक्र है ये टल गया, ये जो डिफॉल्ट का खतरा था। उसके बाद अब मैं पिछले साल की अगर बात करूं तो तब भी जो मामला तय हुए थे IMF से, जो मुआहदा तय हुआ था, उसमें भी एक अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है, अच्छी काविशें होती हैं, वरना खुदा ना खासा तब भी हम डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े थे। अब ये खत लिख देना एक और बात की तरफ इशारा करता है। खैर पहले मैं इसकी तरफ आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी कि वहां से जो आपको मुंह तोड़ जवाब मिला, उन्होंने कहा कि आपका सियासी मामला है, आपका ये जाती मामला है, इसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, हम मुदाखलत नहीं करेंगे, हमें इसमें मुदाखल करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने निगरान हुकूमत की भी तारीफ की, निगरान हुकूमत की पॉलिसीज की भी तारीफ की, नए आने वाली जो हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत है, उस पर भी एतमाद का इजहार कर दिया एडवांस में कि हमें उन पर भी एतमाद है, जो नए लोग मुंतखब होकर आ रहे हैं। तो मुंह तोड़ जवाब मिल गया इनको खत लिखने का, अच्छा मुक्का खा के बैठ गए। दूसरी बात साइफर लहराया था निकाल से के जेब से कि जो अमरीकी मुदाखलत है, हम मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज खत लिख के खुद साबित करें कि वो तो मुदाखलत नहीं करते, वो कहते हैं आपका अंदरूनी मामला है, सियासी मामला है, मुदाखलत ये खुद चाहते हैं। जो खत लिख के उन्होंने साबित कर दिया, कहते आए और करें मुदाखलत, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।